हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है अमाइंस। ये होने वाला है हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और छोटू सा चैप्टर। इससे पहले हम लोगों ने एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में हमारे पास हमने देखा है फिनॉल्स, ईथर्स, अल्कोहल्स, हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्किन्स एंड हेलो अरीन, जीओसी। इन सब चैप्टर्स को कवर करते करते हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और एंडिंग की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो आज के इस लेक्चर में या चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अमाइंस क्या होता है, अमाइंस कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं अगर नहीं किया है तो। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर वो आप भी ज्वाइन वो कर ले। उसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से बहुत सारे फायदे हैं, जैसे सेशन पीडीएफ्स आपको अवेलेबल में हो जाएंगे वहाँ पे। साथ में फॉर्मूला शीट्स, नोट्स वगैरह आपको फ्री में अवेलेबल की जाएगी। अगर आप बहुत ही एक बूस्ट चाहते हैं अपने प्रिपरेशन में, वेदर इट इज़ योर जो है बोर्ड्स की प्रिपरेशन या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो आपका टेलीग्राम चैनल में होना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, जिसमें आपको बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री में मिल जाने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले हम लोग आज करने वाले हैं सवाल ऑफ द डे 5, जो कि हमारे पास प्रीवियस लेक्चर का ही सवाल ऑफ द डे है, जो कि आज हम लोग उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं कि बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था होमवर्क में टाइप ऑफ, ठीक है। तो सवाल ऑफ द डे 5 दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड का था। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ही क्वेश्चन है। हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे उसकी रिएक्शन हो रही है रेड फॉस्फोरस के साथ Br2 और H2O के। तो अगर किसी ने वो लेक्चर देखा है तो उनको याद आना चाहिए, दैट इज दिस इज अ एच वी जेड रिएक्शन। अभी एच वी जेड क्या होता है? एच वी जेड होता है हेल वोलाहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जिसमें एटलीस्ट एक अल्फा एच होना चाहिए, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। चलो, कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई। होता क्या था कि एच को हटाओ और सी डब्लो एच का जो है एक्स हटा के हमारे पास एक्स लगा देना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया था कि ये जो अल्फा वाला पोजीशन है, दिस इज द अल्फा वाला पोजीशन एज विथ रिस्पेक्ट टू सी डब्ल्यू एच। अब उसमें से हमें क्या करना है, यहाँ से एच हटा देना है। तो अगर मैं यहाँ पे एच हटा दूं तो बेसिकली सी एच थ्री हो गया, सी एच हो गया, साथ में सी डबल ओ एच हो गया। एच हटा दिया और अल्फा वाले पोजीशन में एच हटा के क्या लगा देना है? एक्स लगा देना है। और यहाँ पे क्योंकि एच क्या है हमारे पास? बी आर है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बी आर लगा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन जो है वो समझ में आया होगा, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको बताया दिस इज हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। सबसे पहली बात क्या कर रहा है, एच हटाओ, अल्फा पोजीशन यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एच हटाओ एंड एक्स लगाओ, सीधी सी बात, ठीक है। अल्फा पोजीशन था क्या? अल्फा पोजीशन ये था, इसका एच हटाया और एच सॉरी एक्स लगा दिया, ओके। और यहाँ पे इस कंडीशन में एक्स क्या था हमारे पास? ब्रोमीन था, तो वो लगा दिया है। रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन जो है वो मिलके क्या करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो रिड्यूस हो गया हमारे पास किसमें? बी आर में। बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम हमारे पास ये करते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे अपने चैप्टर दैट इज अमाइंस की तरफ, बिकॉज हमने सवाल ऑफ द डे 5 कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी का सेम आंसर आया था, कॉन्ग्रेचुलेशन टू। अगर नहीं आ पाया किसी का तो भाई कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे। अब क्या करना है, रिवाइज करना है अपने कंसेप्ट को, ब्रश अप करना है एक बार फिर से अपने लेक्चर को, और फिर से का आंसर तो निकल ही आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज आज आगे अपने चैप्टर के अंदर घुसते हैं थोड़ा, दैट इज अमाइंस। अगर मैं बात करूं अमाइंस की, तो अमाइंस आ जाता है गाइस, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए जिससे आपको समझ में आ सके। अमाइंस में सबसे पहले अमाइंस बनाने का तरीका, अगर मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास आर एनओ टू नाइट्रो कंपाउंड्स गिवन है। क्या दिया है? नाइट्रो कंपाउंड्स अगर गिवन है, दैट इज आर एनओ टू गिवन है। और इसमें अगर मैं एक्स का रिएजेंट हम लोग लेते हैं, और यहाँ पे एक्स जो है वो क्या है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं, तो बेसिकली या तो वो जो एक्स है वो एस एन एच सी एल हो सकता है, या तो FeHCl हमारे पास हो सकता है, आयरन और जो है HCl का कॉम्बिनेशन। साथ में H2PD, आप सबको पता है रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स ही इसका नाम है बेसिकली, ये रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं उसका रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास अमाइंस मिल जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर ये जो चीज़ है, ये तीनों में से कोई रिएजेंट आपको दिख गया तो हमें कुछ नहीं करना, नाइट्रो कंपाउंड्स में NO2 हटाओ और NH2 लगाओ। क्या करना है? नाइट्रो कंपाउंड्स में से NO2 हटाओ, NH2 लगाओ। ये अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास अमाइंस मिल जाने वाला है। और बेस्ट मेथड जो होता है यहाँ पे, ये जो तीनों रिएजेंट है उसमें पूछा जाता है कभी कभी कि इस तीनों में से बेस्ट मेथड या बेस्ट रिएजेंट कौन सा है। तो उसमें आपको जानना है कि FeHCl जो है वो बेस्ट है। अब उसका कारण क्या है?
इसका कारण हमारे समझने के लिए हमें रिएक्शन देखना पड़ेगा। अब रिएक्शन देखने के लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज में रिएक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ। FeHCl बेस्ट, ठीक है, ये तो आपने बोल दिया। अब ये बता दो क्यों, है ना, बेस्ट वाई। बिकॉज हमें, अगर मैं बताऊं आपको, अगर मैं FeHCl का रिएक्शन करवाता हूँ, सबसे पहले Fe, ठीक है, और प्लस HCl, ये जो है हमें क्या देता है, बेसिकली FeCl2 देता है, FeCl2, और हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाँ जी सर। अब ये जो है, अगर मैं इसको पानी में डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ, पानी में डाल देता हूँ, तो क्या बन के तैयार होता है, हमारे पास फेरस हाइड्रोक्साइड बन के तैयार हो जाता है, ठीक है ना, मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड बन के तैयार होता है, आयरन ऑक्साइड। और हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे HCl बनता है, और ये HCl वापस यूज हो सकता है, क्या हो सकता है, वापस यूज्ड फॉर अबव रिएक्शन। तो इससे क्या बचा, इकोनॉमिकल है, पैसे बचे, तो हमारे क्या हुआ, देयरफॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl जो है वो नीड होता है ये रिएक्शन करने में, क्योंकि बार बार यूज होता जा रहा है, तो हमें कम ही क्या चाहिए, जो है HCl की जरूरत है। तो इसीलिए दैट्स वाई हमारे पास दिस इज द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस नाइट्रो कंपाउंड्स इनटू हमारे पास क्या, बेसिकली अमाइंस के अंदर, ठीक है। सेकंड जो तरीका होता है हमारे पास, सेकंड तरीका क्या मैं कहना चाहता हूँ आप सबको, सेकंड तरीका हमारे पास बनाने का होता है, RCN है अगर मेरे पास, और सोडियम HgEt, ये जो है रिएजेंट आप ध्यान रखना है। अगर मैं ये करूंगा तो CN हटाओ और CH2NH2 लगाओ, सिंपल सी बात है गाइस, आपको डायरेक्ट मेथड ध्यान रखना है। बेसिकली क्या करना होता है, आपको सिर्फ CN को हटा देना है। अगर हम RCN का रिएक्शन करवा रहे हैं, सोडियम Hg और EtOH, दैट इज इथाइल अल्कोहल हमारे पास गिवन है, तो इसमें क्या होता है कि हमें सिर्फ CN को हटाना है और CH2NH2 लगा देना है। CN हटाओ, CH2NH2 लगा देना है, डायरेक्ट मेथड है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है, अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, हमारे पास RCONH2 का रिएक्शन करवाता हूँ, कोई भी जो है रिड्यूसिंग एक बेसिकली रीजन के साथ, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वहां पे भी आपको सिंपल सी बात है, CONH2 हटाओ, CH2NH2 लगाओ। CONH2 हटाओ, यहाँ पे लिख देता हूँ, CONH2 हटाओ, CH2NH2 लगाओ। सीधी सी बात है, अगर LH के साथ रिएक्शन हो रहा है तो ध्यान रखें, कंपाउंड्स बहुत ही इजी है, समझ में इजीली आ जाएगा। ओके, गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ रिएक्शन की तरफ, दैट इज होने वाला है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। क्या बोला मैंने, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। मेरे पास यहाँ पे अमीन्स है, अब ये अमीन जो है हमारे पास NH3 ग्रुप है, सॉरी, अब ये NH3 जो है, अगर मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ, क्या NH3 का रिएक्शन मैंने करवा दिया RX के साथ, दैट इज अल्काइल हैलाइड्स के साथ, तो सबसे पहले ये 1 डिग्री होगा, तो RNH2 बन जाएगा, दैट इज 1 डिग्री अमीन बनेगा। फिर से अगर मैंने रिएक्शन करवाया अल्काइल हैलाइड के साथ, चेन रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, R2NH 2 डिग्री अमीन बन गया, फिर से करवाया तो 3 डिग्री अमीन बन गया, और अगर मैं फिर से करता हूँ चौथी बार, तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन के तैयार हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड अमोनोलिसिस ऑफ RX, दैट इज अल्काइल हैलाइड्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके हमारे पास क्या हो रहा है, जो अल्काइल वाला ग्रुप है वो बढ़ता जा रहा है, किसमें, हमारे पास अमाइंस के अंदर, 1 डिग्री अमाइन, देन 2 डिग्री अमाइन, देन 3 डिग्री अमाइन, देन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन के तैयार हो जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें हमारे पास क्लियर एंड परफेक्ट है। अब बढ़ते हैं आगे अपने लेक्चर में, और कुछ टॉपिक्स और रिएक्शंस के बारे में और पढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे एक नया रिएक्शन जिसका नाम है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन। क्या होता है, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड, यूज्ड फॉर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। अब होता क्या है इस रिएक्शन में, हमारे पास ये होता है थैलेमाइड। ये क्या होता है, ये जो पूरा कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड थैलेमाइड। अब ये थैलेमाइड के साथ अगर हम सबसे पहले कोई बेस का रिएक्शन करवाएंगे, दैट इज NaOH या QH, कुछ भी हो सकता है, देन RX का रिएक्शन करवाएंगे जो कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, देन NaOH का रिएक्शन करवा देंगे, तो हमारे पास RNH2 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है, गॉट इट। तो कैसे करना है, ये रिएक्शन कैसे कैरी फॉरवर्ड होती है, सबसे पहले RX का, जो भी RX यहाँ पे 1 डिग्री गिवन है, इसमें RX के R में X हटा के NH2 लगाना है, सीधी सी बात है ये रिएक्शन। बेसिकली दिस इज ऑल्सो
हमारे पास यूज होता है इसमें, तो हमारे पास RX में ही जो X है उसको हटा के NH2 लगाना है। दिस इज द मेन रिएक्शन इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। जो भी अल्काइल हैलाइड्स SN2 नहीं देंगे, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन भी नहीं देंगे, बिकॉज ये SN2 रिएक्शन की तरह ही काम करता है। तो जो भी अल्काइल हैलाइड्स SN2 नहीं देंगे, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन नहीं देंगे, बल्कि कंपाउंड का कंसेप्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस का कंसेप्ट आता है। गॉट इट, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कार्बिल अमाइन टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमाइन। अब ये कुछ टेस्ट हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है, बट उससे पहले हम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अमाइड से अमाइन कैसे बनता है, ये इसका रिएक्शन है। बेसिकली दिस इज कॉल्ड अमाइड, है ना, CONH2, दिस इज कॉल्ड अमाइड। अब अमाइड से मेरे को क्या करना है, NH2 दैट इज अमाइन बनाना है, तो कैसे होगा, RCONH2 दिया होगा। अब अगर मेरा जो रिएजेंट है दैट इज कॉल्ड Br2KOH या फिर NaOH, कुछ भी हो सकता है, Br2KOH हमारा रिएजेंट होगा। सीधी सी बात है, हमें COO जो है गायब कर देना है, C डबल बॉन्ड O जो सेक्शन है उसको गायब कर देना है, C डबल बॉन्ड O हटाओ। इंटरमीडिएट इसमें जो बनता है, अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म करना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म के सीरीज में वो करवाया हुआ है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। अभी रिएक्ट और इसका मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको देख लो। इंटरमीडिएट जो है वो RnCO बनता है, RnCO। 1 मोल Br2 का यूज होता है, 4 मोल KOH के यूज होते हैं। तो ये भी आपको MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सारी कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। 1 मोल Br2, 4 मोल KOH का यूज होता है, C डबल बॉन्ड O हटा देना है, और बस RnH2 बच जाएगा, जो कि हमारे पास बनता है। तो अमाइड से अमीन का प्रिपरेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ओके, क्लियर, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट जो मैकेनिज्म ये रिएक्शन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन आता है दैट इज कार्बिल अमाइन टेस्ट, जो कि आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है। आइसोसाइनाइड टेस्ट हमारे पास इधर इसको बोला जाता है। बेसिकली ये क्या होता है, अगर मेरे पास यहाँ पे अमाइंस है, अमाइंस का अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ CHCl3 और KOH के साथ, ध्यान रखिएगा इस ऐसा सेम रिएजेंट हमारे पास किस में था, सेम रिएजेंट हमारे पास था किसमें, सेम रिएजेंट हमारे पास एल्डिहाइड वाले सेक्शन में, फिनॉल्स वाले सेक्शन में हमने देखा था। जो फिनॉल्स वाले में कौन सा जो रिएक्शन का नाम क्या था, बता दीजिए। दैट इज राइमर टाइमर रिएक्शन। सो सेम रिएजेंट हमारे पास यूज है राइमर टाइमर रिएक्शन का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार करके दे रहा हूँ कि ये सेम रिएजेंट है, बट अलग अलग काम करता है। अगर हमारे पास कभी भी अमाइंस दिया हुआ है, अगर मेरे को अमाइंस को आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास ये वाला ये बेसिकली होता है, बहुत ही फाउल बैड स्मेल होता है, बहुत ही गंदा जहरीला होता है, मर जाओगे आप इसको सूंघ लोगे तो सूंघना नहीं है, बहुत बेकार बदबू होती है। सीधी सी बात है, रिएक्शन में क्या होता है, अगर हमारे पास कभी अमीन्स दिया हुआ है विद CHCl3 एंड KOH, ठीक है, तो हमें सिंपल सी बात है, NH2 हटाना है, NC लगाना है, सीधी सी बात है, क्या करना है, NH2 हटाओ, NC लगाओ। तो दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, इस पर्टिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म के सेक्शन के अंदर हमारे पास और बस कुछ नहीं करना, यही है जो हमें करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, और कुछ हमारे पास जरूरी इस सेक्शन में तो नहीं है, ठीक है, गॉट इट। एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा मे बी 2 मिनट गाइस, एक सॉरी, सॉरी फॉर द डिले। मैं कुछ, या ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा इधर कर देंगे हम, हाँ बस, ग्रेट। तो दिस इज ऑल। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, जिसका नाम है रिएक्शन विथ HNO2। अगर मैं अमाइन है और अमाइन का रिएक्शन करवाता हूँ HNO2 के साथ, तो हमारे पास कार्बोकटायन बनता है। वो कार्बोकटायन मतलब हमारे पास NH2 हट जाएगा तो कार्बोकटायन बनेगा, उसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद हमारे पास OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल आएगा और अल्कोहल बन जाएगा। तो ये रिएक्शन बहुत सिंपल से हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं, तो और जानने की जरूरत, मतलब एक बार फिर से रिवीजन आपका हो गया। नेक्स्ट आता है नेम्ड रिएक्शन है, तो इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि नेम्ड रिएक्शन है। रिएजेंट यूज होता है PHSO2Cl, दैट इज बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड। क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड इसका नाम होता है, गॉट इट। और इसका अगर हमारे पास यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, PHSO SO2Cl, जो भी हमारे पास ये है, क्या है, बेंजीन सल्फोनाइट क्लोराइड, इसका अगर 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन में करवाऊंगा, तो जो आउटपुट होगा, ये कंपाउंड जो बन के आएगा हमारे पास, दैट इज हमारे पास क्या होगा, सॉल्युबल होगा वाटर में, ठीक है, सॉल्युबल होगा। अगर मैं 2 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन करवा दूँ तो इनसॉल्युबल होगा, और 3 डिग्री के साथ हमारे पास नो रिएक्शन देगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। तो दिस इज अ टेस्ट टू डिटरमाइन, टू डिटरमाइन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखें।
बढ़ते हैं, ये दो रिएक्शन भी आई गेस हमारा कवर हो चुका है। बढ़ते हैं आगे, दैट इज कॉल्ड द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ईएसआर रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, गॉट इट। ईएसआर रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ओके, ईएसआर रिएक्शन में सबसे पहले आता है ब्रोमिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, अगर मैं अमीन का, एरोमेटिक अमीन है ऑफ कोर्स, उसका अगर मैं Br2CH2 Br2H2O के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। क्या मिलता है? ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट, ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बट यहीं पे अगर मेरे को सिंगल फॉर मोनोब्रोमिनेशन अगर मेरे को यहाँ पे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, PHNH2 के साथ CH3COCl डालना पड़ेगा, दैट इज हमारे पास इनऑर्गेनिक या फिर लो पोलैरिटी सॉल्वेंट है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास NH2Br बन के तैयार हो जाएगा। तो फॉर मोनोब्रोमिनेशन ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। फॉर मोनोब्रोमिनेशन दिस, अगर हमें ट्राई ब्रोमिनेशन करना है मतलब हमारे पास क्या करना चाहिए, मोनोब्रोमिनेशन नहीं चाहिए, तो Br2CH2 and or Br2 water is the main reagent that we have to use for tribromo product. Then जो next हमारे पास आता है ESR reaction, that is हमारे पास नाइट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रेशन में क्या होता है, हमें देखा है हमने कि हमेशा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट आते हैं, बट इस केस में नाइट्रेशन में हमारे पास क्या होता है, अमीन्स का, अमीन्स के नाइट्रेशन में हमें मेटा प्रोडक्ट भी देखने को मिलता है। अब मेटा प्रोडक्ट यहाँ पे कितना परसेंट होता है, मेटा प्रोडक्ट हमारे पास 47% शायद होता है ना, 47% मेटा होता है। देन पैरा, ओ सॉरी, ऑर्थो हमारे पास 2% होता है और पैरा हमारे पास यहाँ पे 51% होता है। और यहाँ पे अगर मैं PHNH2 डेट इज हमारे पास एरोमेटिक अमीन का बेसिकली क्या करता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, तो हमारे पास क्या होता है, मेटा पोजिशन मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, बट यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट भी देखने को मिलता है। तो क्यों होता है ऐसा, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो अमीन अनिलीन है, दैट इज PHNH2 अनिलीन जो है, वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है और H2SO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसीलिए एनिलियम जो आयन बन जाता है, एंड दैट्स वाई ये मेटा पोजिशन में भी हमारे पास करता है। ये जो है हमारे पास जो परसेंटेज है वो आपको ध्यान रखना है कि कितना परसेंट क्या बन रहा है। मेटा हमारे पास यहाँ पे 47% बनता है, 51% पैरा पोजिशन बनता है, एंड हमारे पास गॉट इट। और हमारे पास जो ऑर्थो है दैट इज 2% बनता है, दैट इज ऑर्थो पोजीशन में। पैरा 51% मेजर प्रोडक्ट होता है, हमारे पास ये मेजर होता है, ठीक है। साथ में आता है हमारे पास सल्फोनेशन। अगर मैं PHNH2 का यहाँ पे ओलियम के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो SO3 माइनस जो है वही आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, जैसे होता है पैरा पोजीशन में, ऑर्थो पोजीशन में जो भी होता है पैरा। और इसमें हमारे पास जूटर एंड बाइपोलराइजर होता है, ये जूटर आयन यहाँ पे बनता है। तो ध्यान रखिए क्या जूटर आयन क्या होता है, NH4 प्लस, जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही कंपाउंड में पाए जाए उसको जूटर आयन बोला जाता है, ठीक है। फ्यूमिंग H2SO4 या ओलियम और H2H2SO7 डालते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सल्फोनेशन हो जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट reactions not possible in amines। अमीन्स के अंदर हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता, दैट्स बिकॉज हमारे पास जो एनिलीन है, मैंने जैसे ही कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहाँ पे AlCl3 जो है वो एसिड बेस रिएक्शन करा देगा, और जिसकी वजह से हमारे पास एक बहुत ही हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ जाएगा, एंड दैट्स वाई हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। किसमें पॉसिबल नहीं है, हमारे अमीन्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर अमीन्स टुडे। हम लोगों ने बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में आज का लेक्चर समाप्त किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा आज के लेक्चर से, साथ में कुछ नया जानने को मिला होगा। हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस किया है जो कि इंपॉर्टेंट है अमीन्स के अंदर, और इसी के साथ हमारा पूरा अमीन्स चैप्टर समाप्त होता है। इसके साथ हमारे पास है आज का सवाल ऑफ द डे 6, जो कि अमीन चैप्टर का होने वाला है, और हम लोग इसे नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको आंसर सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इसी के साथ अगर आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे एक धमाकेदार वीडियो में, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं ऐसी एक नए और धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।